सीटों में शिवसेना बीजेपी जीती, लेकिन सरकार बनने में दूसरी प्रक्रिया आई। तो उसी अंदाज के तौर पर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को अपना चाल चलन चेहरा चरित्र बदलना पड़ेगा, क्योंकि और बदलना पड़ेगा कि परिणाम सामने आ रहे हैं ना। बीजेपी अपने लगभग 30% उम्मीदवार हटाती है। इसका वजह क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि एंटी इनकम्बेंसी को फेस ना करना पड़े, इसलिए वो हटाती है। अब ये हो रही आदमी के बाद, जब पॉलिसी की बात रहेगी तो बीजेपी इस तरह की पॉलिसी और कितने दिन तक चला पाएगी? मतलब देश के पब्लिक प्रॉपर्टी बेचना, इसके अगर ऊपर कितनी जाएगी? फाइनेंस सेक्टर को टच करना, इसके ऊपर कितना जा सकती है? इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल प्रोसेस, इसको डील करना। अब बीजेपी और क्या ऊपर जा सकती है? चुनाव आयोग कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं होगा, इन्होंने बदल लिया। अब इसके ऊपर तो बीजेपी जा नहीं सकती। इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी भी, कितनी भी लेवल की हो, इसके ऊपर कहां जाएगी? तो बीजेपी अब ऊपर जाने के दिन खत्म हो गए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए उसको नीचे ही आना है। अब इसमें इंडिया गठबंधन या सारे बाकी विपक्ष के दल अगर मिलजुल के अच्छी ताकत लगाते हैं तो बीजेपी का दूसरा भी डाउनफॉल शुरू हो सकता है, जो बड़ा हो सकता है। सर, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि जो है वो संघ परिवार बीजेपी को बाहर करने के लिए भी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी कोई भाषा बोलते हैं? अभी हमें भी कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर कुछ भगवान समर्थन भी करते हैं, और अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो अभी बड़ा साहब अम्बेडकर हो गया, समता संगठन हो गया, डॉक्टर महासभा या आप, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक अलायंस करके भी कोई इलेक्शन लड़े? ये तो भूमिका मैं 2019 में पूरे महाराष्ट्र में लोगों के बीच खुलेपन से रख रहा हूं, खुलेपन से। और इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मेरी और बाला साहब अम्बेडकर की 3 घंटे 3.5 घंटे मीटिंग मुंबई में दादर में हुई थी। तब भी मैंने कोशिश की थी कि बाकी दल क्या करे न करे एक अलग बात है, लेकिन अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए अम्बेडकराइट दलों ने पहले इकट्ठे बैठना चाहिए। क्योंकि एक बात है, हम अलायंस किसके भी साथ करें, लेकिन अलायंस करने वाले चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, अम्बेडकरी राजनीति ना बढ़े इसके लिए सबका एक मत है। क्योंकि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स बढ़ेगी कि उनकी स्पेस कम होगी, उनकी स्पेस खा जाएगी। इसलिए अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को या बहुजन पॉलिटिक्स को बढ़ना चाहिए, ऐसा ये कोई भी नहीं चाहता। इसका भी प्रकाश अम्बेडकर हो, मैं हो, सारे लोग जो भी है देश के कोने कोने में है, उन्होंने भी इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। लेकिन मैं तो हमेशा इसकी पहल करता हूं और जरूरत आने पर कदम भी उठाऊंगा। 2024 ला नागपुरात निवडणूक लढायचं की नाही, म्हणजे मी स्वतः उमेदवार म्हणून 15 तारखेला सांगू। अच्छा, ये सगळं 15 तारखेला तेलंगाना की जो पार्टी है बीआरएस, अभी तेलंगाना में टीआरएस, अभी बीआरएस है, भारत भर में लड़ रही है, और उसका वाला एक अलायंस हुआ है बीएसपी के साथ में तेलंगाना में। वही एक अलायंस यूपी में हुआ है एमआईएम के साथ में बीएसपी का। क्या आप बीएसपी के अलायंस के जाना पसंद करेंगे या बीआरएस के साथ अलायंस करने की कोशिश करेंगे? नहीं, पिछली विधानसभा में तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी इसका कोई अलायंस नहीं था। अभी भी कोई तेलंगाना में अलायंस नहीं है, अभी भी नहीं है। वहां का बीएसपी का भी स्टेट प्रेसिडेंट मेरा चेला ही है, मैं अच्छी तरह से जानता। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो ये खबरें हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोई अलायंस नहीं हुआ है। और जो बिलीव करता है कि अलायंस हुआ है, उसको मालूम नहीं कि मायावती कौन सी कीमत की लेडी है, तो उनको शायद पता नहीं। तो इसलिए अभी तक कोई हुआ नहीं है, इसलिए वो सवाल ही नहीं आता। वंचित में आपके जाने की मतलब पार्टी अलायंस की वंचित के साथ में आपकी क्या संभावना है? ऐसा है ना कि मैंने ये इनका जो सवाल था उसी को लगभग आपका मिलता जुलता है कि
महाराष्ट्र में पूरा अंबेडकर पॉलिटिक्स इकट्ठा हो और अपने दम पे खड़ा हो, इस भूमिका का मैं समर्थक हूं। उसके लिए जो भी कुर्बानी देना है बीआरएसपी देने के लिए तैयार है, लेकिन वही फिर पूरी ईमानदारी से करने वाले लोग चाहिए। और अब जमीन पे दूसरे रिपब्लिकन वाले कोई बचे नहीं। बीएसपी विदर्भ के 2-3 जिले में बची है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोकण, नॉर्थ महाराष्ट्र, यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो बीआरएसपी और पंच 2 ही बचे हैं, दोनों का ही फैसला करना है। अब उसमें बाला साहब अम्बेडकर को यहाँ से खाली तो होने दो, उनको यहाँ ब्रेड मिलता है कि नहीं वो पक्का होने दो, नहीं मिलता है तो देख लेंगे क्या कर। शंभर टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।